हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको एक नए प्रोसेस के साथ आपको पौधे पर क्या कैल्शियम की आवश्यकता है वो मैं आपको बताऊंगी डालने के लिए। दोस्तों, सर्दी की मंथ होती है और इस मंथ में क्या होती है, हमारा पौधा अच्छी तरह से वो फ्लावरिंग नहीं देती, क्योंकि जब हमारा प्लांट्स इस तरह से होती है और जब इनकी रूट बनना स्टार्ट होती है, मतलब कि इनकी कलियां बनना स्टार्ट होती है, तो इस पत्तियां में क्या होती है कि हमारा सिकुड़न पकड़ लेती है। दोस्तों, क्या इसमें ट्रिक अपनाना होगा जिससे हमारा गुलाब के पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ दिलाए, क्योंकि इनके बढ़ती हुए ग्रोथ को ये रोक देती है। तो मैंने कुछ ऐसा ट्रिक के बारे में आपको जानकारियाँ देने जा रही हूँ जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने गुलाब का प्लांट्स लगाई हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होता है, नए नए स्रोत नए इनमें कलियाँ बनना स्टार्ट होती है और इस स्रोत के जरिए ये प्लांट्स बड़े होते हैं। और जब ये बड़े होते हैं तो इनमें ये नए पत्तियां और कलियां दोनों ही तैयार होती हैं। फिर ये फ्लावरिंग की कगार में हो जाते हैं। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हमारा गुलाब का कलियां बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनी हुई है। इस कलियों को और भी घने और बड़े करने के लिए आपको बहुत सारे ट्रिक अपनाना होता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सारे खाद को यूज करते ही हुए भी हमारा पौधा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती है। क्यों नहीं दे पाती है? जिस चीज़ का आवश्यकता है उस चीज़ को हम लोग नहीं दे पाते हैं, उसको ना देकर हम लोग दूसरी चीज़ को यूज करते हैं। क्योंकि पौधे को समय से कैल्शियम, समय से पोटेशियम, समय से मैग्नीशियम, ये सारी तत्व पौधे को अगर मिलती है तो हमारा फ्लावर बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से खिलेगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे तरह का प्लांट्स लगाई हूँ। इस तरह से हमारे कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा जो है, ये हमारा पत्थल चट्टे का प्लांट्स है, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। और यहाँ पर कुछ हमारा इस तरह से प्लांट्स है, ये भी हमारा प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से फूल दे रही है। लेकिन दोस्तों, इसमें भी कुछ ऐसा कमी है जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि इनकी पत्ती देखिए कि किस तरह से यहाँ से हमारा निकल रही है, लेकिन इसमें फूल भी बहुत ही सुंदर से खिले हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें कहीं इस तरह का प्लांट्स जो है वो देखिए किस तरह से इनके हरे भरे पत्ते कुछ हैं और यहाँ पर कुछ पीले पत्ते हैं और इसमें कुछ हमारा पत्ती सूख भी रही है। और यहाँ से हमारे नए नए स्रोत बहुत सारे निकल आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताती हूँ कि यहाँ पर भी इस प्लांट्स में हमारा निकली हुई है। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस की आगे ले चल रही हूँ। तो दोस्तों, हम एक इस तरह से हम यहाँ पर ले ली हूँ बर्तन, कांच का बर्तन मैंने ली हूँ। आपके पास जो उपलब्ध है वही ले ली। उसके बाद नींबू का जो रस होती है वो हम 8 से 10 बूंद आप गिनकर ले ली। इस तरह से आप ले ली। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए मैं आपको आगे जानकारी देने जा रही हूँ, क्योंकि अब देखिए ये इस तरह से यहाँ पर फेन हो रही है, ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। क्योंकि अब हम यहाँ थोड़ा सा पानी मिक्स कर दे रहे हैं। दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल बनकर हमारा 100 ml तैयार है। अब आपको इसको क्या करना है, 100 ml जब हम पौधे पर जब हम बर्तन में तैयार कर लेते हैं तो उसको फिर आप ½ लीटर पानी में डाल लें। ये ½ लीटर पानी में डालकर इसको तैयार करें। उसके बाद दोस्तों, जब ये हम ½ लीटर पानी तैयार किए हैं तो अब आप इस स्प्रे वाली पंप ले लें, इस तरह से बॉटल ले लें और इस बॉटल में आपको भर लेना है। क्योंकि इस बॉटल में भरने से क्या होगा, हमारे पत्ते सूख रहे हैं या उनके फ्लावर अच्छी तरह से नहीं खिल रही है और वो जिस तरह से खिलना चाहिए उस तरह से बिल्कुल भी नहीं खिल रही है, तो उस पर आपको स्प्रे करना है। क्योंकि बहुत सारे पौधे में ज़्यादा सर्दी होने की वजह से हमारा प्लांट्स सिकुड़न हो रही है और जिस तरह से फ्लावरिंग होना चाहिए उस तरह से बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो हमें इसमें अब इस बॉटल में डालना हो। तो दोस्तों, हम इसमें डाल ली हैं। अब डालने के बाद अब आपको करना क्या होगा कि इस तरह से आप डाल लिए। अब डालने के बाद आपको इसको थोड़ा सा
यहाँ पर इस तरह से इनके हवा देकर इनको प्रेशर बनाना होगा। इससे आपका क्या होगा, प्लांट्स पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से पानी मिला ली हूँ, इस लिक्विड को इस पानी में मिला ली हूँ। अब हम आपको स्प्रे कर कर बता रही हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पर स्प्रे किस तरह से करना है, आपकी सारी पत्ती को आपको भिगा देना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह के प्लांट्स पर, सारी प्लांट्स पर आप स्प्रे कर ली। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि नींबू की रस में कितनी सारी विटामिन होती हैं, उसको खाने से लेके पौधे तक कितनी यूज होती हैं वो भी आप जानकारी, क्योंकि इनकी रूट जब इस तरह से सूखना स्टार्ट होती है तो हम स्प्रे से ही पहले काम चलाती हैं। अगर स्प्रे से संभल जाती है तो ठीक है, नहीं संभलती है तो दोस्तों हम उसके बाद फिर अपना दूसरा ट्रिक अपनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो दूसरी ट्रिक में क्या है कि हम डायरेक्टली इनकी जड़ों में डाल लें, तभी ये प्लांट्स पर बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो देखिए हम यहाँ पर सारे प्लांट्स पर डालकर आपको स्प्रे कर कर बताई हूँ। इसी तरह से आप अपने प्लांट्स पर डालकर और इस तरह से स्प्रे कर कर दिखाएं। तो दोस्तों आपका प्रोसेस पूरा अच्छी तरह से फ्लावरिंग देने लायक हो जाएगी और पौधे भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।